आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, पूर्णांक। मैथ्स में है ये चैप्टर अपना, पूर्णांक इंटीजर्स पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का ये अभी इंट्रोडक्शन क्लास हो जाएगी, जिसमें हम पूर्णांक्स के बारे में जानेंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं ये जानेंगे। इंटीजर्स से पहले ग्रेड 6 में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, तो पहले वो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम पूर्णांक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इनको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। इनका हम रिवीजन कर रहे हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर्स। वेरी गुड। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। तो लिख लेते हैं प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृत संख्याएं हमने क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इन्हें हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते थे, याद है? चलो लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जो कहाँ से शुरू होंगी? 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत। अनंत का साइन क्या होता है? इनफाइनाइट। अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। कैपिटल N बराबर, अगर कैपिटल N लिख दिया इसका मतलब है अब हम प्राकृत संख्याओं के बारे में पूछ रहे हैं। कैपिटल N बराबर प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी कहाँ तक जाएंगी? डैश डैश डैश, ये जाएंगी इनफाइनाइट, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो वापस समझते हैं। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ना प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स, जैसे आपसे कोई गिनती बोलने को कहता है तो आप गिनतियां बोलना कहाँ से शुरू करोगे? 1 से। 1 2 3 4 5 अनंत तक ये जाएंगी गिनतियां। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अब देखो, अगर आपको प्राकृत संख्याएं आता है तो आपको पूर्ण संख्याएं भी आता है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो रही थी? कैपिटल N से इनको दिखाते हैं, कहाँ से शुरू हो रही थी? 1 से। तो अब अगर हम प्राकृत संख्याओं को 1 से शुरू ना कर कहाँ से शुरू करें? 0 से। 0 से शुरू करो और अनंत तक ये जाएंगी। अब देखो कैसे, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू या प्रारंभ होकर कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। सारी संख्या अनंत, इनफाइनाइट तक जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल W से डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं पूर्ण संख्याओं को, कि प्राकृत संख्याओं को 1 से शुरू करते थे। प्राकृत संख्याएं क्या थी? 1 से शुरू होती थी। 1 2 3 4 कहाँ तक जाती थी? ऐसे अनंत तक। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती थी। अब इन प्राकृत संख्याओं को 1 से शुरू ना कर कहाँ से शुरू करें? 0 से। अब अगर इन संख्याओं को 0 से शुरू करें और ये अनंत तक जाएंगी तो इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहेंगे। क्लियर है? इन्हें कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा, वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कैपिटल N से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। ये रही हमारी प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2 हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये कैपिटल W से इन्हें प्रदर्शित करते हैं। 0 से शुरू हुई हैं, कहाँ तक गई हैं? अनंत तक। तो इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। अब आते हैं, मेन हमारा चैप्टर का नेम है पूर्णांक या इंटीजर्स। तो पूर्णांक किसे कहेंगे?
इंटीजर्स किसे कहेंगे ये समझना है हमें। पूर्णांक इनको बोलते हैं इंटीजर्स, और पूर्णांक या इंटीजर्स को कैपिटल आई या कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है, याद रहेगा। अब देखो पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्या देखो अभी तक हमने सारी संख्याएं जो पढ़ी हैं यहाँ भी और यहाँ भी सारी संख्याएं धनात्मक हैं, इन पर प्लस का साइन है, ये सारी संख्याएं धनात्मक संख्याएं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, पूर्णांक की। तो देखो पूर्णांक में वो सभी संख्याएं आएंगी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और इनके अलावा ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी। अभी तक हमने सारी धनात्मक संख्याएं देखी थी जिन पर धन का साइन चिन्ह होता है, निशान होता है। अब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी इनमें जोड़ देंगे। अब देखो सभी कैसी धनात्मक पढ़ी थी अभी हमने, सभी धनात्मक संख्याएं कोमा सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं जीरो, जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, तो सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं जीरो के समूह को, इन सबको मिलाकर एक समूह बनता है, उस समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक या इंटीजर्स कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को कैपिटल आई या फिर जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो पूर्णांक में अभी हमने क्या देखा, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो के समूह को मिलाकर पूर्णांक बनता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक समूह बनाना है जिसमें सारी धनात्मक संख्या लेनी है, सारी ऋणात्मक संख्या लेनी है और जीरो लेना है। तो इस समूह को हम क्या नाम देंगे, पूर्णांक। अब देखो ये लिख दिया मैंने जीरो, पूर्ण संख्या हमें पता है 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, इनफाइनाइट अनंत तक। ये तो थी सारी धनात्मक संख्याएं। अब बात करते हैं ऋणात्मक संख्याएं की। तो देखो जीरो की राइट साइड में जाने पर सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं, हमेशा याद रखना है। जीरो के राइट साइड में जाएंगे तो सारे नंबर्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, धनात्मक संख्याएं होंगी। और जीरो के लेफ्ट में जाने पर हमें हमेशा सारी ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी, सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो जीरो के इस तरफ आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट माइनस अनंत तक हमें ये मिलेंगी। तो देखो एक बार फिर से देखते हैं, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को मिलाकर जो समूह बनेगा उसे हम पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक इंटीजर्स, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं, ये रही सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, ये रही सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो का समूह, इन सबको मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होंगे। पूर्णांक समझ आ गए। पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ये सारी संख्याएं पूर्णांक में आती हैं, ये हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं पूर्णांक को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा हमने पढ़ी थी जिसमें प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखा था। जैसे हमने नंबर लाइन बनाई ये, और इस पर हमने क्या सीखा था, जैसे पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, इन सबको सीखा था। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने सारे नंबर को प्रदर्शित करना सीखा था। पूर्णांक को सीखने वाले हैं हम। तो पूर्णांक को सीखने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। जब भी पिछली क्लास में हमने संख्या रेखा पढ़ी थी तो संख्या रेखा का एक यह नियम था कि संख्या रेखा पर जो भी एक यह डंडा बना है, इसके बाद दूसरी जो डंडा बनाएंगे उन दोनों के बीच में गैप हमेशा सेम होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप इन दोनों के, इन सब के बीच का गैप जो है एक समान होना चाहिए। सबसे पहली बात तो पूर्णांक संख्या रेखा की ये होती है। अब हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख रहे हैं। तो पूर्णांकों को सीखने के लिए हमें पता है यहाँ शून्य आता है संख्या रेखा पर, यहाँ शून्य हम दिखा सकते हैं पूर्णांकों में। तो हमने यहाँ शून्य दिखाया क्योंकि पूर्णांक में शून्य आता है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अब राइट साइड चलेंगे जब हम, तो कैसी संख्याएं आएंगी, धनात्मक, पॉजिटिव नंबर आएंगे, सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं। तो इस तरफ चलो तो धनात्मक 1 2 3 4 5। अब अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर या ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो जीरो के लेफ्ट में जाने पर -1 -2 -3 -4। क्लियर है। ऐसे करके हम ऋणात्मक संख्याओं को भी दिखा सकते हैं। अब कोई स्पेशल नंबर जो है पूर्णांक में से वो हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। जैसे मान के चलो हमें दिखाना है -5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे
डंडे जो बनाने हैं उन सब के बीच का गैप हमेशा सेम रखना है। यहाँ थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर दिया है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबका गैप जो है सेम रखना है। -5 दिखाना है तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ 0 दिखाते हैं, -1। अब यहाँ धनात्मक संख्याएं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो हमने सारी संख्याओं को दिखाया है, पर हमें सिर्फ -5 को संख्या रेखा पर दिखाना है तो हम माइनस वाली संख्याओं को लिखेंगे। 0 से शुरू करते हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। कितना दिखाना था? -5, तो -5 को हम गोला कर देंगे। ऐसे -5 को संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। अब अगर कहते हैं -17 को संख्या रेखा पर दिखाना है तो हम क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट। ये हम संख्या रेखा बनाते हैं और संख्या रेखा पर जो भी डंडे हमें बनाने हैं वो उनके बीच की दूरी हमेशा समान रखनी है, ये हमेशा याद रखना है। मैं हर बार समान नहीं रख रहा हूँ, पर आपको हर बार समान रखनी है। अब -17 दिखाना है तो अब अगर हम यहाँ 0, -1, -2, -3 ऐसे दिखाएंगे तो संख्या रेखा बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए अब हम 0 से नहीं शुरू करेंगे। -17 है तो -17 से कुछ पहले से शुरू कर देते हैं, जैसे -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19 और -20। -17 दिखाना था, इसको हमने कर दिया गोला, याद रहेगा ऐसे। तो इस प्रकार हम संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम पहले सीख चुके थे और प्राकृत संख्याओं को पहले सीख चुके थे। इस बार हमने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है। तो पूर्णांकों का योग भी सीख लेते हैं। पूर्णांकों का योग, अब पूर्णांकों में तो सारे नंबर आते हैं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, सारी संख्याएं आती हैं। अब जैसे 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, 5 + 4 सिंपल है, 5 और 4 जोड़ के कितना होगा? 9। तो ये तो रहा धनात्मक पूर्णांक। अब हम बात करेंगे ऋणात्मक पूर्णांक अगर होते तो उनको भी कैसे जोड़ेंगे। जैसे -5 और इसमें हमें जोड़ना है +4, इन दोनों को हमें ऐड करना है, इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो इनके लिए प्लस और माइनस वाले नियम जो होते हैं वो हमें याद रखने हैं। पिछली क्लास में भी हमने पढ़े थे। पहली संख्या कौन सी है? 5। दूसरी कौन सी है? 4। 5 पर हमें साइन देखना है, चिन्ह देखना है कौन सा है। तो 5 पर यहाँ चिन्ह है माइनस का। और हमेशा याद रखना है किसी भी संख्या का चिन्ह उस संख्या से पहले लगा होगा, ना कि उसके बाद। उसके बाद कभी भी उसका चिन्ह नहीं लगेगा। किसी भी संख्या का चिन्ह हमेशा उस संख्या से पहले लगेगा, इतना हमें याद रखना है। तो 5 पर जो साइन है वो उससे पहले लगा है माइनस। 4 का साइन, 4 का चिन्ह कौन सा है? प्लस। तो पहला साइन है माइनस का, दूसरा चिन्ह है प्लस का। पहला चिन्ह माइनस, दूसरा चिन्ह प्लस। तो हमें ये देखना है कि क्या यह दोनों चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो जब भी दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे वहां हमेशा घटाया होगा। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 5। छोटी कौन सी? 4। 5 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा? 1। याद रहेगा। हमें क्या देखा? हमने दोनों चिन्हों को देखा। 5 का चिन्ह था माइनस, 4 का चिन्ह था प्लस। अब हमने दोनों चिन्हों को देखा, पहला चिन्ह था माइनस, दूसरा था प्लस। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। जब भी दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे वहां हमेशा घटाव होगा, घटाया होगा। बड़ी संख्या थी 5, 5 में से 4 घटाया 1 बच गया। अब 1 पर चिन्ह कौन सा आएगा? 1 पर चिन्ह आएगा हमेशा बड़ी संख्या का। तो इनको घटाने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उस पर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या है 5, 5 पर चिन्ह कौन सा? माइनस, तो यहाँ आंसर आएगा -1। क्लियर है? एक और एग्जांपल समझते हैं। -4 + 5, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले 4 का चिन्ह देखो माइनस, 5 का चिन्ह देखो प्लस। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, एक माइनस है एक प्लस है। हमने क्या सीखा था? जब भी दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे तो वहां क्या होगा? घटाया होगा। बड़ी संख्या में से छोटी को घटाओ, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 पर चिन्ह कौन सा आने वाला है? जो बड़ी संख्या पर होगा। बड़ी संख्या है 5, 5 पर साइन है प्लस, तो इस पर लगाएंगे प्लस। अब प्लस किसी भी संख्या के आगे नहीं लगाते हैं, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर किसी भी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा इसका मतलब उस पर धनात्मक चिन्ह है, वह उस पर प्लस का साइन है, याद रहेगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। -5 -4। अब इस कंडीशन में देखो चिन्ह देखो, 5 के ऊपर साइन कौन सा है? माइनस का। 4 का साइन कौन सा है? माइनस का। अब दोनों चिन्ह अलग अलग नहीं है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं। तो अब तक तो देखा था कि दोनों चिन्ह अगर अलग अलग होंगे तो हमें घटाया करना है। अब हम देखेंगे कि दोनों चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे। देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 5 + 4। अच्छा, इसमें 5 पर कौन सा साइन है? 5 पर कोई साइन नहीं है तो मतलब उस पर प्लस का साइन मानेंगे। 4 पर कौन सा? प्लस। तो यहाँ भी दोनों साइन एक जैसे हैं,
इस पर प्लस का साइन है और इस पर माइनस का साइन है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों के साइन देखने थे, हमने इनका साइन देखा, साइन कौन सा, इन पर प्लस का साइन दोनों पर, सॉरी माइनस का साइन दोनों पर दे रखा है। अब अगर यहाँ भी माइनस दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, जब भी दोनों चिन्ह एक जैसे होंगे वहां जोड़ होगा। याद रखना है हमें, जब भी दोनों चिन्ह अलग अलग हैं वहां घटाया होता है, और दोनों चिन्ह अगर एक जैसे होंगे तो वहां जोड़ होगा। 5 और 4 को जोड़ दो, कितना होगा, 9। जोड़ने के बाद जो भी आंसर आता है, जोड़ने या घटाने का जो भी आंसर आएगा उस पर चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या पर है, बड़ी संख्या 5 है, 5 पर साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ चिन्ह आएगा माइनस का। अब इसको देखो, दूसरे एग्जाम्पल को देखो, 5 + 4। 5 पर अगर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस का साइन माना जाएगा, 4 पर कौन सा साइन है, प्लस। तो दोनों चिन्ह हमें दिख रहे हैं एक जैसे हैं। क्या बताया था, जब भी दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो वहां जोड़ होता है। 5 और 4 को जोड़ने पर यहाँ 9 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब साइन कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या पर साइन कौन सा है, प्लस का, बड़ी संख्या 5 है, 5 पर साइन है प्लस, तो इस पर प्लस आएगा। प्लस लिखते नहीं है, डायरेक्ट उस नंबर को लिख देते हैं, तो इसका आंसर होगा 9 + 9। क्लियर है। तो इतना याद रखना है, जब भी दोनों साइन, जैसे एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों साइन अलग अलग हैं तो वहां घटाया होगा। और अगर दोनों साइन एक जैसे हैं, प्लस प्लस के साइन हैं या माइनस माइनस के साइन हैं, दोनों एक जैसे साइन है तो वहां हमेशा जोड़ होगा। इतना याद रखना है। अब जोड़ने या घटाने के बाद जो भी आंसर हमें मिलता है उस आंसर पर साइन कौन सा आएगा, उस आंसर पर साइन आएगा जो भी बड़ी संख्या पर साइन है। बड़ी संख्या हमें पहचाननी है और उस पर चिन्ह देखना है कौन सा है, वही चिन्ह हमारे फाइनल आंसर पर आएगा। क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो कराया उसका रिवीजन करना, जो डेफिनेशन है उनको याद करना।